अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। जहाँ पे भी रहें हमेशा खुश रहें। आज का मेरा व्लॉग ट्रैवलिंग व्लॉग है और हम जा रहे हैं जी जर्मनी से बेल्जियम। एक्चुअली हम जर्मनी से जो है वो बेल्जियम इसलिए जा रहे हैं, ये चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी अपनी पूरी यूट्यूब फैमिली के साथ कि मैं जो है वो जर्मनी से बेल्जियम शिफ्ट हो रही हूँ। तो इसलिए जो है वो मैंने ये स्पेशली ये व्लॉग अपनी यूट्यूब फैमिली के लिए बनाया कि मैं उनके साथ ये एक मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, तो मैं उनके साथ शेयर कर सकूं। और मैं अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ हमेशा हर चीज़ अपनी लाइफ की शेयर करना चाहती हूँ, इसलिए मैंने ये व्लॉग भी शेयर किया। तो अभी जब हम निकले थे तो वेदर ऐसा था कि फॉगी सा वेदर था। पहले आप देखें जो वेदर है वो कैसा था, थोड़ा सा साफ़ था। जब हम थोड़ा सा आगे गए तो फॉगी वेदर हो गया। तो मैं कितने ज़्यादा दिन हो गए थे, अभी जब विंटर स्टार्ट हुआ था तो मैं आप लोगों के साथ कुछ विंटर जो है वो उसके बारे में शेयर करना चाहती थी, कुछ टिप्स देना चाहती थी। जो मॉर्निंग रूटीन है उसके बारे में बात करना चाह रही थी, लेकिन मैं कर नहीं पा रही थी। मुझे टाइम नहीं ऐसा उस तरह से मिला कि मैं अलग से आप लोगों के लिए एक व्लॉग बनाऊं। तो आज मैंने सोचा कि जर्मनी है तो एक जैसा ही, ये देखिए कितना अच्छा जो है ना फॉगी वेदर है। और ये वेदर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं इसे बहुत ज़्यादा लाइक करती हूँ। तो हम लोग जो हैं, आज मैं आपको बताऊंगी कि वो जो है वो विंटर सीज़न में हम अपनी जो हमारी विंटर मॉर्निंग हैबिट्स होती हैं उनको हम, जैसे सर्दियों में मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम एक ही जगह पे बैठे रहते हैं और हम बहुत ज़्यादा सोते हैं, क्योंकि वेदर की वजह से। स्पेशली यूरोप का जो वेदर है मैं उसकी बात कर रही हूँ। वेदर की वजह से जो है ना मूड स्विंग्स करते हैं, ठीक है। जब स्पेशली दिसंबर आता है, जनवरी आता है, नवंबर आता है, तो दिसंबर को तो खैर लोग वैसे भी जो है ना वो उदास शामों के साथ जो है वो रिजेम्बलेंस करते हैं। आई डोंट नो वाई, क्यों ऐसा करते हैं। लेकिन ये इतनी ज़्यादा फॉग थी कि शीशे में बार बार जो है ना वो पूरा ऐसे नमी आ जाती थी, मॉइस्चर आ जाता था। तो मैं बार बार उसे साफ़ करी थी कि मैं जो है ना अच्छी सी वीडियो जो है वो कैप्चर कर सकूं आप लोगों के लिए। तो हमें जो है अपने हमारा वेट जो है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ता है, स्पेशली अगर हम विंटर सीज़न की बात करें, ठीक है। समर में तो हमारी स्वेटनिंग होती है, हम लोग बहुत ज़्यादा वॉक भी कर लेते हैं, तो हमारा जो है ना वेट फिर भी इतना नहीं बढ़ता जितना कि हमारा वेट जो है वो विंटर में बढ़ता है। तो मैं आपके साथ एक आज स्पेशल अपने ट्रैवलिंग व्लॉग के ड्यूरिंग जो है एक विंटर मॉर्निंग हैबिट्स जो हैं वेट लॉस के लिए वो शेयर कर रही हूँ, ठीक है। आप अपनी मॉर्निंग रूटीन इस तरह से सेट करें कि आप जो है वो फास्टली वेट लॉस कर सकें, ठीक है। अपना वेट जो है उसे कम कर सकें। तो मैंने आपको बताया था पहले भी कि हमेशा अपने व्लॉग में बताती हूँ कि दिन जो हैं वो छोटे हो जाते हैं और विंटर में रातें जो है बहुत लंबी हो जाती हैं। और स्पेशली यूरोप की बात करूँ तो सब जगहों पे ऐसा ही है, ठीक है। 4 बजे जो है वो जर्मनी में तो 4 बजे अजान हो जाती थी मगरिब की, लेकिन यहाँ पे बेल्जियम में थोड़ा सा डिफरेंस है, क्योंकि हम ये ईस्ट से थोड़ा सा दूर हो रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रात जो है वो थोड़ा सा डिफरेंस है 45 मिनट्स का। 45 मिनट्स के बाद होती है, ठीक है। 4:45 पे मगरिब होती है। तो रातें बहुत लंबी हो जाती हैं। तो हर कंट्री का अपना हिसाब है, कहीं 8 घंटे का है तो कहीं 10 घंटे का दिन हो जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले जी आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने ये हैबिट बनानी है विंटर में कि दिन का आगाज़ जल्दी करना है। आप सुबह जल्दी उठ जाएं, क्योंकि आपने जिस वक्त उठना है तो दिन उसी वक्त शुरू हो जाता है। अगर आप बहुत देर से उठते हैं तो आपको बहुत थोड़ा वक्त मिलेगा सूरज की रोशनी में, ठीक है। अब हम लोग मोस्टली देर से ही उठते हैं विंटर में, क्योंकि सर्दियों में जो है वो सनराइज़ भी लेट होता है एज़ कम्पेयर टू समर सीज़न। तो हम जो है ना
कोशिश करते हैं कि हम फजर जो है वो पढ़ के सो जाते हैं, लेकिन आप ये कोशिश करें कि आप फजर पढ़ के ना सोएं। देखिए ये कुदरत का कानून है और साइंसी रिसर्च से साइंटिफिकली पॉइंट ऑफ व्यू से भी पता चलता है कि जब सूरज निकला हुआ होता है तो हमारी बॉडी या जिस्म का एक अपना क्लॉक होता है और वो बहुत फास्टली से अपना वर्क कर रही होती है बॉडी हमारी। तो हमारी बॉडी जो है वो जल्दी खाने को हज़म करती है। इन अदर वर्ड्स हम कहें तो हमारा जो मेटाबॉलिज्म है वो फास्ट होता है, ठीक है, एक्टिव होता है डे टाइम में, सनलाइट में। तो विंटर में आप देखें कि दिन का टाइम ही कम होता है, रोशनी कम होती है। यूरोप में तो है, सर्दियों में दिन निकलता ही बहुत कम है, हमें तो रोशनी बहुत यहाँ पे कम मिलती है, लेकिन फिर भी दिन दिन होता है और रात रात होती है। तो हमें ज़्यादा जो खाना है वो दिन के टाइम खाना है। तो अगर हम उस वक़्त खाएंगे, क्योंकि सनलाइट में ये एक नेचर है, ठीक है, यूनिवर्स का एक लॉ है कि सनलाइट में खाना ज़्यादा हज़म होता है, ठीक है, ज़्यादा डाइजेस्ट होता है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म एक्टिवली वर्क कर रहा होता है, खाना डाइजेस्ट होता है। लेकिन जैसे ही सूरज गुरूब हो जाता है तो कुदरती तौर पर वो सोने का टाइम हो जाता है, वो आराम का टाइम है। उस वक़्त हमारे जिस्म का जो मेटाबॉलिज्म है वो बहुत ज़्यादा सुस्त हो जाता है, स्लो हो जाता है, वो तेज़ी से काम नहीं करता। तो हम खाने की चीज़ों को जो है दिन के हिसाब से ज़्यादा तेज़ी से हज़म कर सकते हैं। तो इसलिए कोशिश करें कि सनसेट से पहले पहले आप अपना मील का ज़्यादा हिस्सा खा लें, ठीक है। जो लोग सर्दियों में लेट उठते हैं, स्पेशली लोग ऐसा ही करते हैं, तो प्लीज़ इस चीज़ को जो है आप अवॉइड करें, ठीक है। एक तो 12 बजे या 12 बजे उठेंगे या 2 बजे उठेंगे तो आधा दिन तो वैसे ही गुजर चुका होता है। तो वो लोग जो 12 बजे की रूटीन बनाई हुई है, रात को जागते हैं और दिन को 2 बजे उठते हैं, स्पेशली ज़्यादा लोग ऐसे ही करते हैं, तो प्लीज़ वो अपना वज़न कम करने के बारे में सोचे भी ना, ठीक है, क्योंकि इस तरह से उनका वज़न कम नहीं होगा। और सुबह उठते ही आप क्या करें, एक तो ये हैबिट बनाएं, नंबर 1 पे ये है कि आप नीम गर्म पानी पिएं या इसबगोल मिला के पी लें, ठीक है। अगर इसबगोल मिला के पीते हैं तो वो सोने पे सुहागा का काम करता है, ठीक है। चिया सीड मिला के पी सकते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि वो ठंडा होता है। जो लोग सर्दियों में अपना जो वज़न है वो कम करना चाहते हैं, ठीक है, तो उनको ये टिप्स ज़रूर फॉलो करनी चाहिए, ठीक है। और चिया सीड जो है, कुछ लोगों को सर्दियों में नज़ला ज़ुकाम होता है तो उनको जो है वो नहीं लेना चाहिए, वो हनी ले सकते हैं। बहरहाल नीम गर्म पानी तो आपको हर हाल में लेना ही लेना है, ये अपनी एक हैबिट बना लें। तो ये एक बहुत अच्छी टिप है वेट लॉस के लिए। अगर उसमें आप हनी डाल के पीते हैं तो वो और भी अच्छी बात है, लेकिन आपने स्किप नहीं करना है पूरा जितना भी टाइम विंटर सीज़न होगा। और दूसरे नंबर पे टिप है कि इसके बाद आपने एक अच्छा हाईली प्रोटीन नाश्ता करना है, ठीक है। मैं आपको बताऊं कि सबसे ज़्यादा ज़बरदस्त जो है ना एक आदत है, जैसे बचपन में लोग कहते थे कि संडे होगा या मंडे होगा, ठीक है। अब संडे हो या मंडे हो, ठीक है, तो डेली हमें अंडे ज़रूर खाने चाहिए। मुझे हंसी आ रही है कि एक ऐड आता था, ठीक है, बचपन में हम लोग बहुत ज़्यादा उसे जो है ना हमने सुना हुआ है, संडे हो या मंडे रोज़ खाएं अंडे। अंडों को अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करना चाहिए। कोशिश तो ये करनी चाहिए कि आप एक मुर्गी खाना बना सकते हैं तो वो बनाएं। मैं एक जो है ना जोक कर रही हूँ, ठीक है, मुर्गी खाना तो नहीं बन सकता, लेकिन आप अंडे ज़रूर खाएं, और जिनके पास देसी अंडे अवेल हों तो वो ज़रूर उसको खाएं, ठीक है। तो अंडे जो हैं अगर आपको पसंद हैं, जिस तरह से भी पसंद हैं, चाहे आप उसे हाफ़ बॉयल कर लें, ऑमलेट खाएं, जैसे भी खाना चाहते हैं, ठीक है। आजकल तो इतने डिफरेंट काइंड के ऑमलेट्स हैं, लेकिन जिनको कोलेस्ट्रॉल है तो वो येलो जो पार्ट होता है उसको इग्नोर करें, वाइट जो है वो खा लें, ठीक है। तीसरी टिप जो है कि मौसमी फलों का जो है ना आप ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। अच्छा जी, हम लोग जो है ना वो ब्रसल सिटी में इंटर हो चुके हैं, ठीक है। ये मैंने आपको बताना था, ये इसकी लेक है, और ये देखें पत्ते जो हैं वो गिर चुके हैं और मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत प्यारे लगते हैं। तो ये इसके साथ साथ लेक है जो है ना। अब मैं जो है कैपिटल है ब्रसल,
ब्रुसल कहते हैं वैसे इसे, हम लोग ब्रसल कहते हैं लेकिन ये लोग ब्रुसल कहते हैं। तो इसमें एक बहुत ही खूबसूरत लेक है, वो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको विंटर की हैबिट्स भी साथ साथ बता रही थी कि आप मौसमी फलों का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, ठीक है। जैसे कि आजकल माल्टे आए हुए हैं, अनार है, कीवी है, इन चीज़ों को नाश्ते में शामिल करें। और ड्राई फ्रूट्स भी आप ले सकते हैं। और दिन और रात का खाना वो नाश्ते के बाद ही प्लान कर लें। जो लोग पहले से ही दिन का मील जो है उसे सेट कर लेते हैं, यानी दिन और रात का खाना प्लान कर लेते हैं, वो ज़्यादा कैलोरीज नहीं खाते। यहाँ पे हम लोग रास्ते में रुके थे और यहाँ पे हम एक रेस्टोरेंट में जो है थोड़ी देर के लिए रुके थे, जहाँ पे हमने कुछ खाना पीना था। और ये रेस्टोरेंट था, यहाँ पे आपको पता है कि जहाँ पे ज़्यादा लोग होते हैं या रेस्टोरेंट टाइप इस तरह की कोई जगह होती है, तो मोस्टली हम किसी ऐसी प्लेस पे वीडियो उस तरह से नहीं बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैंने थोड़ी सी वीडियो बना ली थी। वो नीचे आपको टेबल नज़र आ रहा होगा, ऊपर भी एक जो है ना कॉफ़ी शॉप थी, ठीक है। ये हम फिर यहाँ से बाहर निकले। ये एक बेल्जियम की सिटी है लीच। तो ये बहुत ही प्यारी सिटी थी और मुझे बहुत अच्छी लगी। तो यहाँ पे हम लोग जो है फिर से हमने अपना सफ़र शुरू कर लिया था। तो चले जी, हम विंटर हैबिट की तरफ भी आते हैं। नेक्स्ट, मौसमी फलों का इस्तेमाल हो गया ज़्यादा से ज़्यादा जो भी हो, लेकिन कोशिश करें कि फल मौसम के ही खाएं। बेमौसमी फल जो हैं वो हमें फ़ायदा नहीं देते। और दिन और रात का खाना पहले से ही प्लान कर लें कि हमें पता हो कि हमने सुबह ये नाश्ता लिया है तो हमने दिन में क्या लेना है और हमने रात में क्या खाना चाहिए। तो एक बैलेंस डाइट लें, ठीक है। सर्दियों में ज़्यादा से ज़्यादा टीज़ हैं, कॉफ़ी है, सूप है। जैसा कि यूरोप में तो ज़्यादा लोग टी यूज़ करते हैं, ठीक है। ड्राई फ्रूट्स ये सर्दियों की वैसे भी सौगात है, आप खा सकते हैं। फ़िश खा सकते हैं, ठीक है, उसमें ओमेगा-3 होता है, फैटी एसिड, ठीक है। एक हफ्ते में रात में 2 दफ़ा सूप बना लें। चिकन, फ़िश जो भी आप ले सकते हैं, लेकिन हेल्दी कुक्ड होना चाहिए। मैंने आपको बताया था कि हेल्दी कुक्ड कैसे होता है। ये देखिए जी, यहाँ पे ट्रेन जा रही है, ठीक है। और ये जी हम ब्रसल में इंटर हो रहे हैं और ये एक बहुत ही खूबसूरत और ब्यूटीफुल सिटी है बेल्जियम की, ठीक है। तो हेल्दी कुक्ड खाना कैसा होता है, जिससे आप ऑयल कम रखते हैं और मसाले कम रखते हैं। वो मैंने आपको बहुत ज़्यादा और बहुत दफ़ा बताया हुआ है कि एक हेल्दी खाना, उसे हेल्दी वे से हम कैसे बना सकते हैं, ठीक है। दिन में 2 दफ़ा आप जो है वो ग्रीन टी आप मस्ट लें, और अपनी दिन और रात के खाने के बाद भी। ग्रेप फ्रूट बहुत अच्छे आजकल आए हुए हैं खाने के लिए। आधे घंटे पहले अगर आप वो खा लेते हैं खाना खाने से पहले, तो बहुत अच्छा होता है। तो इन चीज़ों पे आप अमल करें। सर्दियों में सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़, अपनी स्किन और बॉडी को ज़्यादा से ज़्यादा मॉइस्चराइज़ करें। अच्छी डाइट और स्पेशली ज़्यादा पानी पिएं, क्योंकि हम सर्दियों में क्या करते हैं, पानी की क्वांटिटी को कम कर देते हैं। अगर हम पानी कम पिएंगे तो हमारा जो चेहरा है, आपको पता है कि ज़्यादा पानी पीने से फेस पे ग्लो आता है। तो लड़कियां तो चाहती हैं कि हमारे फेस पे ग्लो आए। तो अच्छा दिखने से आप में एतमाद आता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है, और आपकी पर्सनालिटी जो है उसको 4 चांद लग जाते हैं जब आप में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस होगा। तो एक और बहुत अच्छा टिप मैं देती हूँ कि जब आप सुबह सवेरे उठते हैं तो आईने में अपना फेस बहुत करीब से बहुत ज़्यादा देर तक मत देखें, स्पेशली लड़कियाँ, ठीक है, जो थोड़ी सी मायूस हों। क्योंकि हम जब अपने फेस को बहुत करीब से देखते हैं अपने आईने में, तो हमारे जहन में ये ख्याल आता है कि हम अच्छे नहीं लग रहे हैं। क्योंकि सुबह सुबह तो कोई भी इतना अच्छा नहीं लग रहा होता, ठीक है। कुछ लोगों की स्किन काफ़ी डल होती है, ठीक है। तो ये चीज़ आपने नहीं करनी, ठीक है। और वही एक इमेज जो आप फर्स्ट इम्प्रेशन, वो कहते हैं ना लास्ट इम्प्रेशन होता है। आप दिन के आगाज़ में सुबह मॉर्निंग में जब अपना फेस देखते हैं तो आप अपने जहन में एक अच्छा सा ख्याल सेट करें, ठीक है। तो वो आपको एक पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाएगा और आपके पूरे दिन पे वो असरअंदाज होता है, ठीक है। तो हमेशा अच्छा सोचें। आप सुबह जब उठें तो अपनी डेली रूटीन के मुताबिक रेडी हों, तब आप खुद को आईने में देखें, लेकिन 5-6 फुट की दूरी से देखें, ठीक है, अपने फेस को।
अपने फेस पर जो चीज़ें आपको नहीं पसंद हैं, ठीक है, उन पे ज़्यादा फोकस मत करें। जैसे कुछ लोगों के डार्क सर्कल्स होते हैं, कुछ लोगों के पिंपल्स होते हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा फैट मतलब फैट बहुत ज़्यादा है, तो वो अपनी बॉडी में फिर ना नेगेटिव चीज़ों को सोचते रहते हैं और उसकी वजह से उनकी बॉडी में नेगेटिविटी आती रहती है। वो कहते हैं कि जी हमारी शक्ल अच्छी नहीं है, हम अच्छे नहीं दिख रहे हैं, तो वो पॉजिटिविटी की तरफ नहीं आते। देखिए, जो आप कर सकते हैं वो आप ज़रूर करें। क्या कर सकते हैं आप? अच्छा खाना खाएं, बैलेंस डाइट में मैंने आपको बताया प्रोटीन भी लें, आयरन भी लें, विटामिन्स भी लें, ठीक है। विटामिन्स आपको कहाँ से मिलेंगे? वेजिटेबल से भी मिलेंगे, फ्रूट से भी मिलेंगे, ठीक है। फ़िश से आपको ओमेगा 3 मिलेगा। आजकल तो फ़िश की कैप्सूल भी मिलते हैं फ़िश ऑयल के, वो ज़रूर आप यूज़ करें। मल्टी विटामिन्स मिलते हैं 30 से अबव 35-40 जो आ जाती हैं फीमेल्स, उन्हें मस्ट जो है वो मल्टी विटामिन्स यूज़ करने चाहिए और अपनी बॉडी में वो सारी चीज़ें यूज़ करें, अपनी बॉडी में ले। जैसे हमें जिंक, मैग्नीशियम, कैल्शियम सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। आप प्रोटीन लें जिसमें योगर्ट, दही, अंडे, ये सारी चीज़ें आती हैं और स्पेशली देसी घी भी ज़रूर ऐड करें। मोस्टली लोगों को नहीं पसंद होता। देखिए, हम लोग जब आगे आए, पहले फॉगी वेदर था, फिर नीट एंड क्लीन हो गया, यहाँ पे वेदर की समझ नहीं आती, ठीक है। अब जैसे जैसे हम ये देखें जी, कितनी ज़बरदस्त यहाँ पे कल्टीवेशन हुई है, क्या लगा हुआ है मुझे नहीं पता है, लेकिन बहुत ग्रीन और उसके ऊपर येलो येलो फ्लावर्स भी थे, कुछ इस तरह से था और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और एक पता नहीं क्यों यहाँ पे जो ट्रीज़ हैं, यहाँ पे रेन स्टार्ट हो चुकी थी, पीछे भी रेन हुई थी, फिर मिड में मौसम थोड़ा सा डिफरेंट हो गया। कहीं पे फॉगी हो जाता है, कहीं पे क्लाउडी हो जाता है बहुत ज़्यादा, कहीं पे विंडी हो जाता है और कहीं पे रेनी हो जाता है, ठीक है। तो ये जी हम लोग आगे जा रहे हैं, ठीक है। तो वेदर बहुत अच्छा था और मैं बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रही थी क्योंकि मुझे ऐसा वेदर बहुत अच्छा लगता है और ऐसे वेदर में मुझे जो है वो ट्रैवल करना बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। तो बारिश तो मुझे वैसे ही बहुत पसंद है, लेकिन चाइल्डहुड में ज़्यादा अच्छी लगती थी। फिर जो है बंदा जब जो है ना वो टीनेज में जाता है तब उससे भी ज़्यादा अच्छी लगती है। लेकिन जब जब जैसे जैसे एज ऊपर जाती है तो बहुत सारी आपकी जो चीज़ें हैं, आपकी थिंकिंग, आपकी चॉइसेस बदलना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। तो अब बारिश मुझे उतनी अट्रैक्ट नहीं करती जितनी पहले करती थी। तो जैसा कि मैं कह रही थी कि हमेशा इंसान को अपने अंदर पॉजिटिविटी लानी चाहिए। तो खुद से प्यार करें, खुद को अहमियत दें। ये नहीं कहें कि मैं अच्छी नहीं दिख रही, मेरा वज़न बढ़ा हुआ है, मैं तो ज़ीरो हूँ, मैं ये नहीं कर सकती, मैं वो नहीं कर सकती। खुद से अच्छी बातें करें। जब आप खुद से अच्छी बातें करेंगे तो आपके अंदर जो है बहुत सारी चीज़ें आपको जो है वो लाइफ में खुश रहने के लिए एक हौसला देंगी, आपकी हिम्मत बढ़ाएंगी। लेकिन आप खुद को ही देखें, हम जैसे भी हैं, ठीक है, हमें अल्लाह ताला ने बनाया है, ठीक है, हम अल्लाह ताला के बनाए हुए हैं। तो अल्लाह ताला की बनाई हुई कोई भी चीज़ जो है वो बेकार या फ़जूल नहीं है। तो हम खुद अपनी मर्ज़ी से ऐसे नहीं बने। किसी का रंग गोरा है तो वो अल्लाह ने बनाया है, किसी का काला है तो वो भी अल्लाह ने बनाया है, किसी की हाइट ज़्यादा है, किसी की कम है। हाँ, आप अपना वेट कम कर सकते हैं, जो मैंने आपको अभी टिप्स बताई। एक मैंने आपको पहले भी जो है वो बताया था, एक पता नहीं उस पर आप लोगों ने अमल किया या नहीं। उसमें 5 kg जो है वो 1 मंथ में आपने विदाउट डाइट, एक्सरसाइज वेट कम करना था। उसमें 5 टिप्स थी, तो वो पता नहीं आपने उसको फॉलो किया या नहीं किया। एक तो शुगर को ज़ीरो करना था, लंच और डिनर को जो है बड़ी प्लेट से छोटी प्लेट में आना था, सलाद खाना था नमक के बगैर, और आपने एक जगह पे बैठना नहीं था, और चाय अगर बड़े कप में पीते हैं तो छोटे कप में आ जाना था आपने, ठीक है। तो वेट को कम किया जा सकता है, लेकिन फिर भी अगर किसी का वेट बहुत ज़्यादा है तो इट डज़ंट मैटर कि इतना ज़्यादा वेट है, ठीक है। तो उस पे भी आप अपना दिल जो है वो छोटा नहीं करें, बस अपने आप को वैल्यू दें। अपने घर में अपने घर को अच्छा रखें, अपने आप को भी टाइम दें, ठीक है। अपने लिए वक्त निकालें और अपने आप पे लगाएं। तो ये चीज़ें आपको अपने अंदर बहुत सारी तब्दीलियां जो है ना वो आपके अंदर लेके आएंगी और आपको फील होगा।
और हम जो है वो ब्रसल्स के अंदर, ब्रुसल कहते हैं इसको, ब्रुसल, ठीक है, यहाँ की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग। तो ये देखें जी, बारिश हो रही है और बहुत अच्छा वेदर है और पत्ते नीचे गिरे हुए हैं जो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मुझे तो खैर नेचर बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। अल्लाह ताला, देखिए अल्लाह ताला ने एक सारे जो है ना वो मौसम बनाए हैं। विंटर भी अल्लाह ने बनाया है, समर भी, आटम भी, स्प्रिंग आएगी, हर तरफ फूल खिलेंगे, आटम आया, सारे पत्ते गिर गए, सब कुछ उजड़ा उजड़ा सा लगता है, ठीक है, ऐसे वीरान वीरान सा लगता है, लेकिन इसमें भी ब्यूटी है। अगर आप इसको गौर से देखें तो ये भी बहुत खूबसूरत है, ठीक है। तो किसी की लाइफ में अगर दुख होते भी हैं, उसको किसी नाकामी का सामना करना भी पड़ा है, तो अल्लाह से दुआ मांगे, अल्लाह के साथ अपना एक स्ट्रॉन्ग जो है बॉन्डिंग बनाएं और ख़ुद को स्ट्रॉन्ग करें। अगर बुरे दिन आए हैं तो अच्छे दिन भी आएंगे और अच्छी उम्मीद रखें। देखिए जैसे पत्ते नीचे गिरते हैं, पूरे दरख्त जो है वो बैरन हो जाते हैं, सॉरी नेकेड हो जाते हैं, तो फिर से बहार आती है और अल्लाह ताला हर एक डाली पे नए पत्ते निकालते हैं। जब अब स्प्रिंग सीज़न आएगा ना, तो ज़रूर देखिएगा कि एक एक कोंपल कैसे फूटती है और उसमें अल्लाह की कुदरत को देखिएगा। तो ऐसे ही हमारी ज़िंदगी में भी जो है ना बहार आती है। मायूसी की बाद भी अच्छे दिन आते हैं, ठीक है। तो मायूस तो होना ही नहीं चाहिए और सब्र करना चाहिए अपनी ज़िंदगी में। और बहुत सारी ऐसी चीज़ों पे भी आप लोगों को सेक्रीफाइस करना चाहिए जहाँ पे करना बहुत मुश्किल हो, उससे चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। यहाँ पे जी ये हम सिटी के अंदर आ गए, तो ये यूरोपीय यूनियन है, ये आपको फ्लैग नज़र आ रहे हैं। तो बेल्जियम के अंदर जो है ना वो यूरोपीय यूनियन है, इनका ये ऑफिस है, ऑफिशियल जो है ना साइट है इनकी। ये जो आपको सामने एक शीशे वाली बड़ी सी बिल्डिंग नज़र आ रही है ना, यहाँ पे यूरोपीय यूनियन के जो हैं वो ऑफिस हैं। फिर से कभी मैं आपको जब जाऊँगी तो डिटेल में इसके बारे में बताऊँगी। और यहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होती है एज़ कंपेयर टू जर्मनी, क्योंकि जर्मनी एक बड़ा कंट्री है और बेल्जियम एक छोटा। और बेल्जियम जो है उसमें फिर गाड़ियाँ ज़्यादा हैं, लोग ज़्यादा हैं, पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो इस वजह से ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। जबकि जर्मनी बड़ी कंट्री है तो वो पॉपुलेशन अलग अलग सिटी, अलग अलग प्रोविंसेस में जो है वो डाइवर्ट हो जाती है। तो यहाँ पे जो है ना वो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा थी और मुझे ये चीज़ जो है ना पसंद नहीं है। लेकिन अब कुछ रीज़न्स की वजह से मुझे जो है वो बेल्जियम में शिफ्ट होना पड़ा। तो अब जैसा है जो है हमें उसको एक्सेप्ट करना होता है, क्योंकि वो चीज़ हमारे हक़ में बेहतर होती है जो हमारे साथ हो रही होती है। तो आप ये चीज़ें जो है ना वो सोचा करें कि जो भी हो रहा है, एक तो वो अल्लाह की मर्ज़ी से हो रहा है और वो बदलने वाला नहीं है। तो इससे जो है ना आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आ जाएगी। हमेशा पॉजिटिव रहें, ठीक है। और हमेशा ये सोचा करें कि जो भी हो रहा है वो ऐसा ही होना था, चाहे वो अच्छा है चाहे वो बुरा है, चाहे आपको पसंद आता है चाहे वो नहीं आता, ठीक है। तो अल्लाह की रज़ा के आगे हम अगर सर झुका देते हैं, सर तस्लीम हम कर देते हैं, तो अल्लाह ताला हमसे खुश होता है, हमसे राज़ी होता है। तो हमेशा कोशिश तो यही होनी चाहिए कि हम अल्लाह को राज़ी कर लें किसी भी तरह से। तो ये सिटी जी आप देखें, ये भी यूरोपीय यूनियन की साइट है। यूरोपीय यूनियन यहाँ पे काफ़ी जगह पे उनके ऑफिस हैं। तो देखिए थोड़ी थोड़ी देर के बाद गाड़ी यहाँ पे रुक रही है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी थोड़ी देर के बाद, थोड़े से स्पेस के बाद सिग्नल है और ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा। तो हम यहाँ पे जब भी मतलब मेरे हस्बैंड बता रहे थे, ठीक है, वो यहाँ पे पहले रह के गए हैं, कि जब भी यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होती है। तो यहाँ पे लोग जो है ना वो ज़्यादातर साइकिल्स यूज़ करते हैं, मोटर बाइक यूज़ करते हैं, या बस या ट्रेन पे सफ़र करते हैं। जब ज़्यादा रश है, ज़्यादा ट्रैफिक है, तो पार्किंग बहुत मुश्किल से मिलती है यहाँ पे। तो बेस्ट तो यही है
कि साइकिल पे सफ़र किया जाए या मोटर बाइक पे किया जाए या फिर ट्राम जो है सिटी के अंदर चलती है वो आपको पता है। यहाँ से ब्रसल एयरपोर्ट जो है उसकी तरफ रास्ता जाता है ज़वेंटम, ठीक है, ये लिंक रोड जा रही है। तो हम लोग जो हैं वो कैपिटल में शिफ्ट हुए हैं, जो बेल्जियम का कैपिटल है, एक बहुत ही प्यारी सिटी है। यहाँ पे उसके साइड पे जो है वो लेक भी है, सॉरी रिवर है या स्ट्रीम है, कुछ इस टाइप का है। तो यहाँ पे अब जो है ना मैं आपको ज़रूर विज़िट करवाती रहूँगी, जब भी मैं बाहर जाऊँगी तो आपके लिए नई और एक्साइटिंग चीज़ें लेके आऊँगी, ठीक है। अच्छी अच्छी जो है ना वो प्लेसेस का विज़िट आपको ज़रूर करवाऊँगी। तो यहाँ पे बारिश हो रही है, ये है जी यहाँ का स्टेशन, ठीक है, ट्रेन स्टेशन है। थोड़ा सा आगे जाके जिसे मिडी बोलते हैं। तो यहाँ से जो है ना पूरे यूरोप में जो है ना वो ट्रेन्स जाती हैं। ये आपको नज़र आ रहा है, ये एक रास्ता है, ये एक जो है ना वो एक गेट है इंटर होने का, ट्रेन स्टेशन जो है इनका। तो यहाँ बहुत ही फास्ट ट्रेन जाती है। अगर हम गाड़ी में यहाँ से पेरिस जाना चाहें, ठीक है, जहाँ पे आईफल टावर है, अगर गाड़ी में 3.5 घंटे लगते हैं तो यहाँ से जो ट्रेन जाती है उसमें सिर्फ 1 घंटा लगेगा और वो भी आपको सेंट्रम के अंदर जाके छोड़ेगी। तो ब्रसल के बारे में मैं आपको नई नई चीज़ें बताती रहूँगी और मैं हो सकता है कि पेरिस जाऊँ तो मैं आपके साथ आईफल टावर वाला व्लॉग ज़रूर शेयर करूँगी और ब्रसल के बारे में भी आपको चीज़ें बताऊंगी। तो ये हम अपनी डेस्टिनेशन की तरफ जा रहे हैं और हमारी डेस्टिनेशन यहाँ पे मिड में हमें बहुत अच्छी जगह पे, बहुत ही खूबसूरत जगह पे हमें घर मिला है। आई एम सो लकी एंड आई एम सो हैप्पी टू सी द हाउस। सो अभी हम जाएंगे अपने घर में और फिर उसमें जो है अभी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सेट करनी होंगी और शिफ्टिंग में जो है ना आपको पता है कि बंदा कितना थक जाता है और सारी चीज़ें करना जो है ना वो बहुत डिफ़िकल्ट होता है। लेकिन यहाँ पे हम उस तरह से तो घर नहीं सेट करते। आपको पता है कि छोटे छोटे अपार्टमेंट होते हैं, यूरोप में इसी तरह से होते हैं, बहुत बड़े बड़े घर नहीं होते जैसे पाकिस्तान में होते हैं, ठीक है। तो हमारी बिल्डिंग जो है उसका व्यू बहुत अच्छा है, उसके पास जो है वो रिवर है और उसके सराउंडिंग में जो है वो बहुत अच्छा सा जो है ना वो सामने बिल्डिंग नज़र आ रही है। वो जो सामने आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है ना, इसी तरफ हमारी बिल्डिंग है जहाँ पे हमें घर मिला है, ठीक है। यहाँ पे लोगों को बहुत मुश्किल से घर मिलता है, 1.5 साल लग जाते हैं घर के लिए अप्लाई किया हो और मिलने के लिए, क्योंकि ये सेंटर है, सेंटर में है और बहुत अच्छी प्लेस है, नीट एंड क्लीन है। लेकिन हमें जो है वो शायद किसी की दुआओं से मिला है ये घर। ये देखें, ये बिल्डिंग के बिल्कुल पास जो है ना ये रिवर साइड है। तो मैं अभी तो हम लोग घर की सेटिंग में बिज़ी हैं, थोड़ी बहुत शॉपिंग कर रहे हैं, तो उस वजह से मैं अभी जो है वो रिवर साइड पे नहीं गई, ठीक है। तो ये जो है ना यहाँ पे है जी हमारी बिल्डिंग। तो ये बहुत अच्छी है और बारिश जो है, यहाँ का वेदर ऐसा है कि बारिश जो है वो काफ़ी तेज़ हो रही है। तो वो जी सामने है, बिल्कुल सामने ही है बिल्डिंग, वो जो आपको नज़र आ रही है। तो ये हम बिल्डिंग के अंदर इंटर हो गए हैं जी। मुझे दे इजाज़त, मेरा व्लॉग हो गया एंड। तो आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा? ये हम अपनी बिल्डिंग के अंदर आ गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे शाम का टाइम हो गया है, हम लोग बहुत थक चुके हैं। तो मेरा व्लॉग आपको कैसा लगा, मेरी मॉर्निंग रूटीन आपको कैसी लगी, तो मुझे ज़रूर बताइएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तो मैं नेक्स्ट व्लॉग लेके ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी और बहुत अच्छी अच्छी जगहों पे मैं जाने वाली हूँ और बहुत ही एक्साइटिंग सारी चीज़ें जो है वो मैं आपको दिखाने वाली हूँ। तो बहुत ही ज़बरदस्त है यहाँ पे, बहुत पीसफुल है, सनसेट है, देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है।
तो ये जी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये पिजन है, बारिश हो रही है, एक तो ऑटम का सीज़न है तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये जो है ना एक अच्छी जगह मिल गई है। अभी तो जब स्प्रिंग आएगी तो फिर ज़्यादा अच्छा होगा। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।